127वां दिन। नए अहदनामा में से आज की तलावत मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 5वां बाब 16वीं आयत से लेकर 30वीं आयत तक। इसलिए यहूदी यीशु को सताने लगे क्योंकि वो ऐसे काम सब्बत के दिन करता था। लेकिन यीशु ने उनसे कहा कि मेरा बाप अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। इस सबब से यहूदी और भी ज्यादा उसे कत्ल करने की कोशिश करने लगे कि वो ना फक्त सब्बत का हुक्म तोड़ता बल्कि खुदा को खास अपना बाप कहकर अपने आप को खुदा के बराबर बनाता था। बस यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि बेटा आपसे कुछ नहीं कर सकता सिवा उसके जो बाप को करते देखता है, क्योंकि जिन कामों को वो करता है उन्हें बेटा भी उसी तरह करता है। इसलिए कि बाप बेटे को अजीज रखता है और जितने काम खुद करता है उसे दिखाता है, बल्कि इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा ताकि तुम ताज्जुब करो। क्योंकि जिस तरह बाप मुर्दों को उठाता और जिंदा करता है, उसी तरह बेटा भी जिन्हें चाहता है जिंदा करता है। क्योंकि बाप किसी की अदालत भी नहीं करता, बल्कि उसने अदालत का सारा काम बेटे के सपुर्द किया है, ताकि सब लोग बेटे की इज्जत करें जिस तरह बाप की इज्जत करते हैं। जो बेटे की इज्जत नहीं करता वो बाप की जिसने उसे भेजा इज्जत नहीं करता। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। क्योंकि जिस तरह बाप अपने आप में जिंदगी रखता है, उसी तरह उसने बेटे को भी ये बख्शा कि अपने आप में जिंदगी रखे, बल्कि उसे अदालत करने का भी इख्तियार बख्शा, इसलिए कि वो आदमजाद है। इससे ताज्जुब ना करो, क्योंकि वो वक्त आता है कि जितने कब्रों में हैं उसकी आवाज सुनकर निकलेंगे। जिन्होंने नेकी की है जिंदगी की क़यामत के वास्ते, और जिन्होंने बदी की है सजा की क़यामत के वास्ते। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूं अदालत करता हूं, और मेरी अदालत रास्त है, क्योंकि मैं अपनी मर्जी नहीं बल्कि अपने भेजने वाले की मर्जी चाहता हूं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।